बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द ऑर्बिट एंड द आई। हम छोटी छोटी डिफरेंट कह लो के प्रेजेंटेशंस में हम डिटेल पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बोनी ऑर्बिट, उसके बीच में स्ट्रक्चर कैसे हैं और हर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। इसमें बोनी फ्रेमवर्क कैसे है। बोनी फ्रेमवर्क जब हम देखें तो फेशियल स्केलेटन के ऊपर आपको दो ऑर्बिट नज़र आते हैं। ठीक है जी, ऐसे पड़े हुए फेस के स्केलेटन के ऊपर यूँ दीज आर द बोनी ऑर्बिट्स जो कि फेस के ऊपर फेशियल स्केलेटन के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो बोनी ऑर्बिट्स होते हैं दे आर बेसिकली कंटेनिंग द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द आई। इसमें सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर कंटेनिंग द आई एंड सराउंडिंग द आई बॉल स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो आपको इस पूरे सॉकेट में अवेलेबल होंगे, वो यहाँ पे ये वाली बोन नज़र आ रही है, उसके बाद आई बॉल है, आई बॉल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, उसके बाद एक्स्ट्राक्युलर मसल, ये उसकी आईलेट्स पड़ी हुई हैं। आईलेट्स के बाद उसके बाद देखो तो इन सब की सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स भी होंगी। ब्लड वेसल के बाद उनकी नर्व, ये ऑप्टिक नर्व और इसके अलावा बाकी नर्व्स भी पड़ी हुई होंगी। इधर ग्लैंड पड़ा होगा दैट इज़ फॉर्मिंग द लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये सारे स्ट्रक्चर इस एक सॉकेट ऑफ द आई में पड़े हुए होते हैं। दिस सॉकेट ऑफ द आई इसको कहते हैं ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट को देखो तो हाउ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ऑर्बिट। और यहाँ पे हमने एक बात देखो कि जब सारे स्ट्रक्चर होंगे कि आई बॉल भी होगा, एक्स्ट्राक्युलर मसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, जो बाकी स्पेस रह जाएगी दैट इज़ फिल्ड विद द फैट। अब आगे चलो तो शेप ऑफ द ऑर्बिट कैसी है, जो मैंने अभी बोनी ऑर्बिट दिखाया कि बोनी ऑर्बिट ये वाला इस चीज़ को ऑर्बिट की स्पेस कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये मोर और लेस जो पड़ा हुआ है दैट इज़ पायरामिडल इन शेप, क्वाड्रेंगुलर पायरामिड। क्वाड्रेंगुलर मींस के नीचे वाला हिस्सा 4 वॉल्स बनाएगा और ऊपर जाके जिसकी पायरामिड बन रही है इस तरह से। इट हैज़ गॉट द एपिक्स एंड द बेस। जो बेस है वो टुवर्ड्स द फेस है, फेस के ऊपर लगती है, और एपिक्स इज़ डायरेक्टेड बैकवर्ड। अगर यहाँ से गौर से देखो तो ये क्वाड्रेंगुलर एक बेस पिरामिड है, ये क्वाड्रेंगुलर बेस पिरामिड दूसरी वाली है, यानी दोनों ऑर्बिट्स जो हैं दे आर क्वाड्रेंगुलर बेस पिरामिड्स। उनकी मीडियल वॉल एक दूसरे से पैरेलल है। ये देखो, ये मीडियल वॉल एक दूसरे से पैरेलल चल रही है एंड दैट इज़ ठीक है, और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ द नोज़। और उस नोज़ में जो बोन पड़ी हुई है दैट इज़ बेसिकली द एथमॉइड बोन, और उसके एयर सेल्स हैं। यानी अगर मैं कहती हूँ एक सॉकेट ये पिरामिड है, एक सॉकेट ये पिरामिड है, इसकी जो एपिक्स है दैट इज़ लाइन पोस्ट्रो मीडियली, जो और इसकी बेस है दैट इज़ लाइन एंट्रोलैटरली। ये एंटीरियर और लैटरली डायरेक्टेड है। ठीक है जी, एंटीरियर और लैटरली, मीडियल वॉल आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों। ठीक है, और दीज आर द एपिसेस। और इन बिटवीन जो दोनों चीज़ें मीडियल वॉल जो पैरेलल चल रही हैं उसके दरमियान डिस्टेंस है दैट इज़ फिल्ड बाय द नोज़, और वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट है दैट इज़ एथमॉइड एंड द एथमॉइडल की बोन के अंदर जो उसके एयर सेल्स प्रेजेंट है। फिर दूसरी बात अगर हम इस पर देखें तो वो ये कहता है कि अगर हम ये सॉकेट फॉर द आई ये देखते हैं दोनों तरफ, और ये इसका एथमॉइड के पैरेलल के बीच में एथमॉइड बोन पड़ी हुई है। ये मीडियल वॉल को देखें तो दे आर पैरेलल, लेकिन लैटरल वॉल देखें तो ये वाली एक एक्सेस और ये वाली एक्सेस आर मेकिंग कि दोनों पिरामिड्स की लैटरल वॉल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे पड़ी हुई है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है ऑर्बिटल एक्सेस। अब आप जब आई को स्ट्रेट देखते हो, बिल्कुल सामने की तरफ देखते हो, तो हम आई बॉल को अब देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ हम आई बॉल को देखें तो आई बॉल की एक्सेस जब आई बॉल सामने देखता है तो ये वाली है, दिस इज़ द विजुअल एक्सेस। और ऑर्बिटल एक्सेस वो है जो इंटीरियर पोस्टीरियर टू द ऑर्बिट है, यानी बोनी ऑर्बिट और उसके अंदर पड़ा हुआ आई बॉल, दो चीज़ें अलग अलग हो गई। ये ऑर्बिट बॉल है आई बॉल, और दिस इज़ द बोनी ऑर्बिट। हम दोनों की एक्सेस करते हैं। ये एक्सेस ऑफ द ऑर्बिट हो गया, और ये आपका एक्सेस ऑफ द आई बॉल जिसको विजुअल एक्सेस कहते हैं वो हो गया। दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर। अब मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि हमने सबसे पहले देखा कि आई बॉल है कि ऑर्बिट क्या चीज़ है, सॉकेट है बोनी सॉकेट। उस बोनी सॉकेट में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके बीच में आई बॉल खुद से है, ऑप्टिक नर्व है, 3rd 4th 6th नर्व्स हैं, उसके बाद एक्स्ट्राक्युलर मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। फिर जो सारी की सारी स्पेस बच जाएगी उसकी पैडिंग हो जाएगी बाय मींस ऑफ द फैट लॉब्यूल्स, और प्रोटेक्टेड है बाय मींस ऑफ द आईलेट। और आईलेट के नीचे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर है दैट इज़ द कंजक्टिवा। दीज आर ऑल रिजाइडिंग इन द आई। फिर हमने ऑर्बिट से स्टार्ट किया, तो हमने ऑर्बिट को कहा कि ऑर्बिट इज़ बेसिकली अ बोनी स्ट्रक्चर, और बोनी स्ट्रक्चर की शेप है क्वाड्रेंगुलर बेस पिरामिड। क्वाड्रेंगुलर बेस का एक बेस हुई तो दैट इज़ लाइंग एंट्रोलैटरली,
एक एपिक्स हुई दैट इज़ लाइंग पोस्टरोमीडियली। इसकी मीडियल वॉल जो हैं दोनों की आपस में पैरेलल हैं, जबकि लैटरल वॉल अगर हम पीछे से देखें तो दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात हमने देखी, दे आर टू एक्सिस, एक बोनी ऑर्बिट का एक्सिस है और एक आई बॉल का एक्सिस है। दीज टू एक्सिस मेड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है जी, यहाँ से भी देखो वही बता रहा है, ये क्वाड्रेंगुलर बेस पिरामिड की मीडियल वॉल है, ये इसकी लैटरल वॉल, ये मीडियल ये लैटरल वॉल आर सिचुएटेड एट एन एंगल ऑफ, दोनों की एंगल जो है मिलके बनता है 90 डिग्री का। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसकी एक्सिस जब मैं स्ट्रेट देखती हूँ तो इसकी एक्सिस ये वाली है, ठीक है, आई बॉल की, और विजुअल ये जो इसकी ऑर्बिट की एक्सिस है वो ये वाली, तो दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन अनदर। अब यहाँ से बायलैटरल स्ट्रक्चर, ऑर्बिट है क्या चीज़, दिस इज़ अ बायलैटरल स्ट्रक्चर, दोनों आइज के लिए अलग अलग है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द अपर हाफ ऑफ द फेस बिलो द इंटीरियर क्रेनियल फॉसा, एंटीरियर टू द इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। कंटेन क्या करता है, आई बॉल करता है, ऑप्टिक नर्व करता है, एक्सट्रॉक्टिव मसल, लैक्रिमल अपरेटस, एडिपोस टिश्यू, फेशियल नर्व्स एंड वेसल्स। बोनी ऑर्बिट अगर देखा जाए तो देर आर 7 bones that are contributing to the framework of the each orbit। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ईच वॉल को बारी बारी लेंगे। अगर ईच वॉल को देखें तो दिस इज़ द सुपीरियर वॉल, दिस इज़ द मीडियल, ये इन्फीरियर या फ्लोर, और ये लैटरल वॉल है। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी लैटरल वॉल जा रही है, ये इसकी मीडियल वॉल है, ऊपर वाली रूफ, नीचे वाली फ्लोर। तो हम इसको बारी बारी देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ द बोन या विच बोन्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग या कंपोनेंट हैं डिफरेंट बोन्स के। आपको हमने बात की, दिस इज़ अ पिरामिडल इन शेप, वाइड एट द बेस जो कि इंटीरियरली है, और एपिक्स जो है वो छोटा है और पोस्टरोमीडियली डायरेक्टेड है। एपिक्स ऑफ द पिरामिडल जो प्रेजेंट है दैट इज़ लाइंग एट द लेवल ऑफ द, अब यहाँ से देखें तो ये जो आपको फोरामेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एपिक्स ऑफ द बोनी ऑर्बिट। अब ये जब एपिक्स ऑफ द बोनी ऑर्बिट पे आप देखो तो आपको क्या चीज़ें नज़र आएंगी, कौन कौन सी बोन्स हैं। पहले तो मैं आपको इस वाली डायग्राम से बोन्स की आइडेंटिफिकेशन कराती हूँ, और उसके बाद हम खुद देखेंगे कि ये बोन्स क्या क्या चीज़ें बना रही है। अगर आप इस डायग्राम में देखो कि इसकी जो ऑर्बिट का मार्जिन है सुपीरियरली, ये मार्जिन में इसको अब इसकी रिम को डिस्कस करने लगी, कौन कौन सी बोन्स नज़र आ रही हैं। अगर इसकी रिम पे देखें तो सबसे पहले ये फ्रंटल है बोन है, ठीक है जी। ये वाली फेस के ऊपर जो आती है दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक बोन, ये वाली जो ऊपर जा रही है दिस इज़ द मैग्जिला, ये मैग्जिला की है और ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला है। ये जो आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन, ये वाली एथमॉइड बोन है, दिस इज़ लैक्रिमल बोन, और ये भी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैग्जिला है। ये फ्रंटल प्लेट ऑफ मैग्जिला है, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला, ये ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैग्जिला। रिपीटिंग वंस अगेन कि देखें हम इस 7 बोन्स को कैसे कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। मैग्जिला के 2 पार्ट करेंगे, दिस इज़ द ऑर्बिटल फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला एंड द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन मैग्जिलरी बोन। ये ज़ाइगोमैटिक पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये ऊपर वाली क्या होगी, फ्रंटल। ये जो ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही दिस इज़ एथमॉइडल, वाइट वाली जो है दिस इज़ लैक्रिमल। स्फीनॉइड बोन जो पड़ी हुई है दिस इज़ द स्फीनॉइड बोन, ये जो ग्रीन आपको पीछे नज़र आ रही है, और एक आपको छोटी पिंक सी ये वाली बोन जो नज़र आ रही है दिस इज़ द पैलेटाइन बोन। अब जो हम देखने लगे हैं, हम ये देखते हैं कि सारी वॉल्स कैसे बनेंगी। सारी बॉल जो हैं दैट इज़ फॉर्म बाय द, अब देखो तो इसमें हम कैसे शुरू करें। मैंने बताया कि एपिक्स आप करते हो कि वो जो पीछे पड़ा हुआ है पोस्टरोमीडियली, जहाँ पे ऑप्टिक ये जो फोरामेना है, अब इसकी आप देखो तो ये वाला जो सुराख जिसको मैंने सर्कल किया दिस इज़ द ऑप्टिक कैनाल, ये वाला है आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज़ इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज़ इन्फीरियर ऑर्बिटल ग्रूव, एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे एथमॉइडल एयर सेल्स, एथमॉइडल ग्रूव। तो हमने यहाँ से कितनी बातें पढ़ ली कि ग्रूव्स हैं, ठीक है। जहाँ पे ऑप्टिक कैनाल है दैट इज़ लाइंग एट द एपिक्स ऑफ द ये जो ऑप्टिक कैनाल नज़र आ रही है दिस इज़ लाइंग एट द एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अब रिम बताओ कि हम रिम को सिर्फ इस मार्जिन को डिस्कस करें तो कौन से वाली बोन्स बन रही है। जो सुपीरियर मार्जिन है दैट इज़ फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन, जो लैटरली और इन्फीरियरली पार्ट बन रहा है दैट इज़ फॉर्म बाय द ज़ाइगोमैटिक बोन, मीडियली और इन्फीरियरली, ये इन्फीरियरली भी है और मीडियली भी जो बन रहा है दिस इज़ फॉर्म बाय द
ज़ाइगोमैटिक बोन। तो हमने यहाँ से देखा कि सुपीरियरली जो रिम बन रहा है, ऑर्बिटल की बेस बन रही है, दैट इज़ फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन, मीडियली बाय द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, inferiorly by the zygomatic process of the maxilla and the zygomatic bone, laterally by the zygomatic bone and the frontal process of the zygomatic and the zygomatic process of the frontal bone। ये देखें, ये देखें जी, ये दिस इज़ द फ्रंटल बोन और ये उसका लैटरली बोन है, फ्रंटल ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन है, तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द लैटरल वॉल। यहाँ से देखो तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ दिस जो ज़ाइगोमैटिक है और दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ये इन्फीरियरली लाई करेगा, लैटरल मीडियल वॉल में आ जाएगा उसका फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला और ऊपर से ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। तो ये रिम बन गई, ये बेस बन गई ऑफ द ऑर्बिट, और जो एपिक्स बनी थी दैट इज़ लाइन बाय द ऑप्टिक कैनाल। अच्छा जी, अब उसके बाद रूफ कैसे बन रही है। अब बोनी ऑर्बिट की रूफ देखें तो आपको ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ द फ्रंटल प्रोसेस ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन, क्योंकि ऑर्बिट में प्रेजेंट है और पार्ट है बोन फ्रंटल का, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। और छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाएगी उसकी स्फिनॉइड बोन की। ठीक है जी, दिस थिन प्लेट सेपरेट्स। अब ये क्या करेगा, फ्लोर, ये सुपीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट क्या करेगा, सुपीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट जो है वो आपके आई को, इस आई बॉल को जो इसके बीच में पड़ा हुआ होगा, दैट इज़ गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को, फ्रंटल जो लोब ऑफ द ब्रेन से सेपरेट कर रहा होगा इसको, और इंटीरियर क्रेनियल फॉसा से। पोस्टीरियरली अगर देखें तो लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन जो है वो कंप्लीट कर रही है, यानी रूफ जो है हमारे पास वो दो बोन्स मिलके बना रही है। देखें, ये हमने कहा कि रूफ ये वाला स्ट्रक्चर सारा का सारा है, तो ये येलोइश प्रोसेस और ब्लू इज़ फ्रंटल, और जो येलो वाला है दिस इज़ द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन। तो दीज आर फॉर्मिंग द सुपीरियर कैलो वॉल या रूफ ऑफ द ऑर्बिट, और रूफ ऑफ द ऑर्बिट जो है वो सेपरेट कर रहा है इसको फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन से और उससे इंटीरियर क्रेनियल फॉसा से। इसके बाद तीन यूनिक फीचर्स भी हैं ऑन द सुपीरियर वॉल, और उसमें कैसे करेंगे ये देखो। वो कहते हैं कि यहाँ पर इसके laterally, anterolaterally there is a fossa for the lacrimal gland। इसके मीडियली जो है यहाँ पर एक पुली बनी हुई होती है, दैट इज ट्रॉक्लियर पुली। वो एक मसल होता है सुपीरियर ऑर्बिटल मसल, उसकी कैलो के बैली के लिए वो पुली लगी हुई होती है। और उसके बाद थर्ड जो है देखिए, इंट्रूजन ऑफ द फ्रंटल साइनसिस छोटे से नज़र आ रहे होते हैं, ट्रॉक्लियर फोविया है एंट्रोमीडियली, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स की पुली के लिए। और एंट्रोनेटली देयर इज़ अ डिप्रेशन दैट इज़ द लैक्रिमल फासा। फिर से देखें अगर हम यहाँ पर इस पे, तो हमने सुपीरियर वॉल को बताया कि फ्रंटल बोन की वजह से ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन और नीचे से लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड। फिर उसके पास दो डिप्रेशंस हैं, वन ऑन द लैटरल साइड एंड वन ऑन द मीडियल साइड। जो लैटरल साइड पे है दैट इज़ फॉर द लैक्रिमल ग्लैंड, और जो मीडियल साइड पे है दैट इज़ फॉर द ट्रॉक्लिया। वो जो ट्रॉक्लिया है वो सुपीरियर ऑर्बिटल और ऑब्लिक मसल्स की पुली की वजह के लिए है। इन्फीरियर देखें या जो है फ्लोर ऑफ द वॉल देखें तो फ्लोर आपको ग्रीन बहुत बड़ा पोर्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ से देखो तो ग्रीन किसका पोर्शन है, मैक्सिला का। ये सारा जो पोर्शन है दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला, और छोटी सी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ज़ाइगोमैटिक बोन है और पीछे से पैलाटाइन बोन। 3 बोन्स आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू द फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट। कौन कौन सी नज़र आ रही हैं आपको, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला, ठीक है जी। उसके बाद साइड से नज़र आ रहा है पार्ट ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन एंड द पैलाटाइन बोन। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर यहाँ से आपको इस वाली नीचे वाली डायग्राम में ये आपको जो है मैक्सिलरी एयर सेल्स हैं, और उसके बीच के ऊपर जो है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द नज़र आ रही है ये मैक्सिला। साइड से ये नोज़ नज़र आ रहा है आपको, कि नोज़ से आपको पैलाटाइन बोन दिखाने की कोशिश की गई कि ये वाली जो बोन है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग द इन्फीरियर वॉल ऑफ द ऑर्बिट। उसके बाद लैटरल वॉल कंसिस्ट ऑफ द 2 बोन्स। लैटरल वॉल अगर देखें तो ये बन रही है, इसमें 2 बोन ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगी, ये येलो और ये ऑरेंज वाली। जो येलो है दैट इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन, एंड ये जो ऑरेंज सी नज़र आ रही दीज आर द ज़ाइगोमैटिक बोन्स। फोरामेनाज एंड फिशर विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, देयर आर 4 फोरामेना जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ द ऑप्टिक कैनाल। ये जो आपको नज़र आ रही छोटी सी गोल सी, दिस इज़ द ऑप्टिक कैनाल। दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, inferior orbital fissure, ये orbital groove है and the ethmoid air cells।
ऑप्टिक कैनाल को देखो तो सिर्फ इस बात को अपने इस वाले पोर्शन को आपने कंसंट्रेट करना है. दिस इज़ द ऑप्टिक कैनाल, दिस इज़ द पैसेज फॉर द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. दो चीज़ें इसमें से गुजरती हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी येलोइश और रेड वाली. जो येलो वाली है दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व, और उसके साथ जो अकम्पनिंग आर्टरी नज़र आ रही है दैट इज़ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. हम अब देखेंगे कि कौन सी बोन्स हैं जो इसकी बाउंड्री बना रही हैं. ये बाउंड्री जो बना रही है दिस इज़ बेसिकली लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन, और जंक्शन पे प्रेजेंट है बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड बोन पोस्टीरियरली. इसका एक सुपीरियर रूट बन रहा है और इन्फीरियर रूट बन रहा है. जो सुपीरियर रूट है दैट इज सेपरेट फॉर्मिंग द सुपीरियर वॉल, और जो इन्फीरियर बना रहा है दैट इज़ द इन्फीरियर रूट ऑफ द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन. ये जो चीज़ आगे आ रही है उसके बाद हमने देखा कि पीछे वाला जो वॉल थी दैट इज़ लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड, सुपीरियर रूट, इन्फीरियर रूट, और आगे जो है दैट इज़ फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड के साथ. ये सेपरेट किससे होता है? ये मिडिल क्रेनियल फासा और जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है इंटीरियर क्रेनियल फासा के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है जी. अब देखें तो इसको हम रीड आउट करके देखें तो टू बोनी रूट्स कनेक्ट द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड विद द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड फ्रॉम द ऑप्टिक कैनाल. ये हमने जब इंटीरियर ऑफ द स्कल किया था तो हमने देखी भी थी कि इंटीरियर ऑफ द स्कल में दो रूट्स ऐसे जाते थे, सुपीरियर रूट एंड द इन्फीरियर रूट. जो सुपीरियर रूट था वो उसका सुपीरियर वॉल बनाएगा, इन्फीरियर रूट जो है वो इन्फीरियर वॉल बनाकर इसको बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड और लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड को कनेक्ट कर रहा था. एंड दिस सेपरेट द ऑप्टिक कैनाल फ्रॉम द सुपीरियर. ये जो ग्रेटर विंग है दैट इज गोइंग, ये इन्फीरियर रूट इसको सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ भी और ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड के साथ भी. बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड इसकी मीडियल वॉल बना रही है, ठीक है, और एंट्रेंस ऑफ द ऑप्टिक कैनाल इज मोस्ट सुपीरियर एंड द मीडियल स्ट्रक्चर इन द एपेक्स. Each optic canal possesses posteromedially at the angle of 35 degree to the sagittal and opens posteriorly into the chiasmatic groove. पीछे से क्योंकि ऑप्टिक नर्व ने यूँ जाना है और दूसरी साइड की ऑप्टिक नर्व के साथ मिलके ऑप्टिक क्याज़मा बना लेना है. तो हमने ऑप्टिक कैनाल की चारों बाउंड्रीज़ कैसे की, हमने इसकी बताया कि ये बेसिकली प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ लेसर विंग एंड द बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड. सुपीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर वॉल रूट, inferior wall is formed by the inferior root, and it lies at the junction of the lesser wing of the sphenoid with the body of the sphenoid. It is separated from the greater wing of the sphenoid by the superior orbital fissure. इसमें से स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करेंगे? स्ट्रक्चर हमने पास करवाए हैं बेसिकली कौन से ऑप्टिक नर्व एंड जो है ऑप्टिक नर्व और ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में देखें तो हम कहते हैं कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इज़ प्रेजेंट बिटवीन द, ये जो आपको हॉकी शेप सा नज़र आ रहा है दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है दैट इज़ लाइंग इन बिटवीन द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. ठीक है जी. और कहाँ पे प्रेजेंट है? रूफ और लैटरल वॉल की जंक्शन पे. इट इज़ डिवाइड, ये जो आपको गोल से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द कॉमन ओरिजिन फॉर द रेक्टाइल मसल जो कि इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, लैटरल, मीडियल एंड द मिडल पार्ट. दोबारा से अगर हम इसको देखें क्लियर करके तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो नीचे आ रहा है दिस इज़ द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है अगर उसको यहाँ से भी देखो तो दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेटर विंग एंड द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड. और वॉल्स कौन कौन सी हैं? सुपीरियर एंड द लैटरल वॉल. फिर हमने कहा कि इसके बीच में कॉमन टेंडनेस ओरिजिन लगती है ये वाली, और ये कॉमन टेंडनेस ओरिजिन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लैटरल पोर्शन, मिडल पोर्शन एंड द मीडियल पोर्शन. जो सबसे ऊपर जो आपको इनमें से स्ट्रक्चर कौन कौन से पास करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि एग्ज़ाम में आ जाया करती है कि बहुत ज़्यादा, और स्ट्रक्चर जो पासिंग थ्रू दीज फोरामिनाज हैं इनकी जो है रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगर हम देखें कि दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और इसके ऊपर मोस्ट पोर्शन पे कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, और उसके बाद आपके पास ट्रॉक्लियर नर्व, फेशियल नर्व एंड नेज़ोसिलरी नर्व. जो मिडल पोर्शन पे आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो कौन सी नज़र आ रही हैं? जो मिडल पोर्शन पे नज़र आ रही हैं 2 डिवीजन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, नेज़ोसिलरी एंड द एब्ड्यूसन नर्व. और जो मीडियल मोस्ट पोर्शन पे होंगी दैट इज़ इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन एंड द सिम्पथेटिक प्लक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो ना सिर्फ आपने इस स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज याद करनी है बल्कि इस स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज के अलावा इसके कंटेंट किस किस तरतीब से किस पोर्शन में से गुजर रहे हैं. देखो, रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज़ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड एंड द लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन. और किस किस वॉल की जंक्शन पे प्रेजेंट है? रूफ और द लैटरल वॉल पे. फिर हमने वो एंडलेस रिंग कॉमन टेंडनेस ओरिजिन लगाया. कॉमन टेंडनेस ओरिजिन इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर रहा था, लैटरल में, मीडियल में, मिडल में एंड द मीडियल में. फिर हमने उसमें से स्ट्रक्चर्स पासिंग याद किए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के तीनों पोर्शन में से गुजर रहे हैं.
अच्छा जी, inferior orbital fissure, this is a longitudinal opening that is separating the lateral part of the orbit from the floor of the orbit. और ये present कहाँ पर है, इसी वाली पिछली डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें ये this is the now, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, दिस इज़ द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर आप देखो तो किस किस वॉल के दरमियान है, लैटरल वॉल के दरमियान और फ्लोर के दरमियान है. दिस इज़ बेसिकली द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. और कुछ इसी अगर स्ट्रक्चर को जहन में रख के हम पिछली डायग्राम एक्सप्लोर करें तो ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं. तो आप देखो किस किस बोन की कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड, ज़ाइगोमैटिक बोन एंड द मैक्सिला. ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं दे आर, और पीछे से पैलेटाइन बोन भी, ये 4 स्ट्रक्चर, 2 ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनॉइड बोन एंड ज़ाइगोमैटिक ऑन द लैटरल पार्ट और फ्लोर के बीच में ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग या बाउंड्रीज ऑफ द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है जी. उसमें से सुपीरियर ऑर्बिट इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. अब इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है दैट इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट द ऑर्बिट विद द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कह लो कि फासा से कनेक्ट कर रहा है. ऑर्बिट को कम्युनिकेट करता है टेरिगोपैलेटाइन फासा से पोस्टीरियरली, ऑर्बिट को इंफ्राटेम्पोरल फासा से मिडल में, ऑर्बिट और टेम्पोरल फासा एंटीरियरली. ये जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं अभी आपकी फ़र्स्ट टाइम है, लेकिन जो ही हम आगे आगे चलते जाएंगे और इसकी बाउंड्रीज़ करते जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आती जाएंगी. इसमें कंटेंट्स क्या चीज़ आ जाएंगी, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द फेशियल, द फिफ्थ नर्व, ज़ाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व, ये नज़र आ रही हैं, इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल एंड इमेजरी वेन. ये सारे के सारे कंटेंट्स हैं इन्फीरियर जो है ऑर्बिटल फिशर के. इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव एंड द फोरामेन, ये देखो ये छोटा सा पिछली डायग्राम से अगर देखें, ये जो अब ग्रूव आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव, दिस इज़ द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज़ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ये ऑप्टिक कैनाल थी. लेकिन ये जो ग्रूव नज़र आ रहा है दिस इज़ द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर और द ग्रूव. अब इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव देखें तो किस वॉल में प्रेजेंट है, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट के दरमियान प्रेजेंट है. दिस ग्रूव कनेक्ट द इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल विद द फेस. ठीक है जी. इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन पे वो स्ट्रक्चर गुजर के आ जाते हैं. अगर उसी वाली डायग्राम पे देखें, पीछे वाली पे, ये देखें यहाँ से भी, इस वाली डायग्राम में भी क्लियर नहीं है, मैं कार्ड पे लेके जाती हूँ, इस पे भी नहीं नज़र आ रहा. ठहरो, ये देखो ये नज़र आ रहा है इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर के ऑर्बिट के फ्लोर के साथ साथ स्ट्रक्चर पास करके इंफ्रा ऑर्बिटल, वो ये देखो इस पे फोरामेन के थ्रू, इस फोरामेन से बाहर निकल आएंगे और कॉन्टेंट इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स एंड द वेसल्स. एथमॉइडल फोरामेनाज नज़र आ रहे होते हैं. एथमॉइडल फोरामेनाज आपको ये देखिए ये छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, ये एथमॉइडल फोरामेनाज हैं. दीज आर बेसिकली फॉर द एथमॉइडल एयर सेल्स जो कि इसकी मीडियल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट द बोनी ऑर्बिट जो कि सॉकेट बना रहा है फॉर द आई बॉल, और इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं. तो इस होप ये यहाँ तक समझ आ गई होगी. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.